जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। शादी के लिए बातें तो बहुत चलती हैं, रिश्ते बहुत आते हैं, पर बात पक्की नहीं हो पाती, रिश्ता जुड़ नहीं पाता। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल और मैसेज आते हैं जिसमें सबका यही प्रश्न होता है कि रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर बात नहीं बन पा रही, या फिर उम्र निकली जा रही है पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आज का यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र पर अत्यधिक शुभ संयोग बनते हैं, इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ या कोई भी उपाय 100% फल देता है। 1 जुलाई शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र है, साथ ही इस समय गुप्त नवरात्रि भी है। तो इस अत्यंत ही शुभ संयोग में यह उपाय दुगना फल देगा। यह उपाय आप किसी भी पुष्य नक्षत्र पर कर सकते हैं। हर महीने में अर्थात हर 27 दिन बाद पुष्य नक्षत्र आता है। तो अगर आप यह वीडियो 1 जुलाई के बाद देख रहे हैं तो आप आगे आने वाले पुष्य नक्षत्र पर भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वे स्वयं अपने लिए करें तो अत्यधिक शुभ फलदायी होगा। अगर वे नहीं कर सकते तो माता पिता उनके लिए यह उपाय कर सकते हैं। इसका और कोई विकल्प नहीं है और कोई भी रिश्ता किसी के लिए यह उपाय नहीं कर सकता है। या तो आप स्वयं करिए अपने लिए, या तो फिर आपके माता पिता आपके लिए कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर उपाय करता भी है आपके लिए तो वह कोई फल नहीं देगा। आगे आपकी मर्जी। तो किसी भी पुष्य नक्षत्र पर इस उपाय को करिएगा। किसी भी प्रकार की विवाह में बाधा है, बंधन योग है, तो वह खुल जाएगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा अपनी स्वराशि में होता है तथा चंद्रमा की स्वराशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो यह पुष्य नक्षत्र जो है इतना अधिक पावरफुल एनर्जी जनरेट करता है कि इसमें कोई भी संकल्प लेकर कार्य करते हैं तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। शास्त्रों में इस तरह का वर्णन है कि किसी भी प्रकार का कोई बलिष्ठ काल चल रहा हो आपके जीवन में, कोई अशुभ स्थिति व्यक्ति के जीवन में चल रही है, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं जीवन में, कुछ भी हो, तो पुष्य नक्षत्र में संकल्पबद्ध होकर कोई भी कार्य किया जाए तो वह सफल जरूर होता है। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि इस दिन जो भी यह उपाय कर रहा है वह झूठ ना बोले, तामसिक भोजन ना करे, किसी की भी बुराई ना करे, क्रोध ना करें, लहसुन प्याज से परहेज करें तथा दिन में सोने से बचें। इन सभी बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का पालन कर सकें तभी यह उपाय करें, अन्यथा यह उपाय फलदायी नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने विवाह के लिए कम से कम 1 दिन तो इन नियमों का पालन कर ही सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उपाय कैसे करना है। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं उपाय को करना कैसे है। जो भी व्यक्ति यह प्रयोग कर रहा है, माता पिता या फिर आप स्वयं अपने लिए, वह सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है। इसके पश्चात पूजा में जो भी सामग्री लगने वाली है वो सारी सामग्री आपको 1 दिन पहले ही एकत्रित कर लेनी है और सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आपको मंदिर ले जानी है ये सारी सामग्री। लेकिन मंदिर जाने से पहले ये सारी सामग्री आपको अपने मंदिर में रखकर, घर के मंदिर में रखकर, सामने एक घी का दिया जलाकर अपने पितृ आदि देवता से
प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है यदि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, कितने भी देवी देवता पूज लीजिए, उसका कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले अपने पितृदेव को अवश्य मनाएं। तो दोस्तों सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद ये सारी सामग्री मंदिर में रखकर पूजा करने के बाद इसे सारी सामग्री 7 बजे से पहले लेकर गणेश जी के मंदिर में जाना है, और ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, अर्थात वहां पर सुबह शाम उनकी दिया बाती की जाती हो। तथा साथ और आपको सामग्री में क्या चाहिए ये जान लें। सामग्री में आपको 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 1.25 किलो हरी मूंग रखना है, साथ में थोड़ी सी दक्षिणा एवं थोड़ी सी दूर्वा रख लीजिए, और साथ ही आपको हरे रंग का पानी वाला नारियल लेना है, और इन सभी सामग्रियों को कपड़े में रख लें तथा एक फूल माला भी ले लें, और ये सारी सामग्रियाँ ले जाकर गणेश जी के मंदिर में जाएं। वहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए सारी सामग्री उनके चरणों में अर्पित कर दें। साथ ही उनको पुष्पमाला गले में पहना दें और एक घी का दिया प्रज्वलित कर लें। उसके पश्चात 11 लड्डू का भोग लगाना है। याद रहे दोस्तों, लड्डू बेसन के होने चाहिए। इसके बाद वहीं पर मंदिर में बैठकर पीले आसन पर बैठना है दोस्तों। पीले आसन पर, अगर आपके पास पीला आसन नहीं है तो किसी भी आसन पर बैठ जाएं, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। इस तरह से पीला आसन बन जाएगा। आप पीले आसन पर बैठकर, अगर आप लड़के हैं या आप लड़के के लिए उपाय कर रही हैं तो इस मंत्र का जाप करें। याद रहे, इस मंत्र की 11 माला जाप आपको करना है वहीं पर बैठकर। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और यदि आप लड़की हैं या लड़की के लिए यह उपाय कर रही हैं तो आपको इस मंत्र की 11 माला जाप करनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसके पश्चात गणपति भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर विनम्र निवेदन करें कि मेरे बेटे या बेटी या मेरे जीवन में जो भी विवाह में लगातार रुकावटें बाधाएं आ रही हैं, आप इसे दूर करें और जल्द से जल्द विवाह का मंगलकारी योग बनाएं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पुष्य नक्षत्र में यदि आपने पूरी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास एवं शांत मन से प्रसन्नचित्त होकर यह उपाय अगर कर लिया तो आपके विवाह में आ रही रुकावट निश्चित ही दूर हो जाएगी और विवाह का योग 100% बनेगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि इस चमत्कारी दिन, संयोग, शुभ मुहूर्त को अपने हाथ से ना जाने दें। अगर आप सारे उपाय करके थक चुके हैं तो एक बार मेरे कहने पर पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस उपाय को अवश्य करें। देखिएगा, आपके विवाह में आ रही सारी रुकावटों का अंत होगा और आपका विवाह इसी वर्ष संपन्न होगा। अपने दिल और दिमाग में, मन मस्तिष्क में इस विचार को रखकर यह उपाय कीजिएगा कि यह उपाय आपका आखिरी उपाय है और इसके बाद आपकी सारी तकलीफ़ें दूर होंगी, सारी परेशानियां, सारी अड़चनें दूर होंगी और आपका विवाह इसी वर्ष होगा। अगर आप ऐसा दृढ़ निश्चय करके यह उपाय करते हैं तो देखिएगा, यह उपाय अवश्य ही फल देगा दोस्तों, क्योंकि चमत्कार वही होता है जिसे चमत्कार पर विश्वास होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी परेशानी अवश्य ही दूर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
हो सके तो अपने हर एक जानने वाले के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राधे।